वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आज 6th पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले 5 पार्ट्स में मैं आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 6 ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो हमें पार्ट 6 में कॉन्सेप्ट पढ़ना है दैट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं बिकॉज दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। कैसे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ सरफेस ऑफ सेपरेशन, दिस इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम। When an object is placed in the denser medium, एक ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, अगर यहां से कोई रे इस तरह से रेयर मीडियम पर स्ट्राइक करती है, यहां से आप नॉर्मल बनाओगे, दिस इज एंगल I, बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि डेंसर मीडियम में बन रहा है तो इसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी लिटिल ग्रेटर। ये इसकी वैल्यू जो R की होगी वो I से थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज व्हेन अ रे हैज टू पास टू डेंसर टू रेयर मीडियम देन द रे शुड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे बेंड्स फ्रॉम द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर हट रही है। जब नॉर्मल से दूर हटेगी तो आर की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में एक बात यह भी बताई थी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ चलते हैं। तो यहां से ये जो रे मैंने बनाई है OA, ये AB डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो रही है और AC डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर हम एक ऐसा स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसीडर करते हैं, भाई जैसा कि हम जान रहे हैं कि जब डेंसर से रेयर में रे जाएगी तो R की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी I के कंपैरिजन में। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। दिस इज अ स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस IC फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड रे इस डायरेक्शन में पास हो रही है, ओके, द मीडियम जो सेपरेशन ऑफ मीडियम है उसी के रिस्पेक्ट में, विच मीन्स एक ऐसा स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट विल बी 90 डिग्री एंड दैट स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर IC। So this special angle of incidence is called critical angle. So we can define critical angle as a special angle of incidence in the rarer medium, in the denser medium, for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. Denser medium में बनने वाला एक ऐसा special angle of incidence जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है रेयर मीडियम में, वो 90 डिग्री हो। सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और यहां पर भी कुछ क्वांटिटी में लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, अब जैसे ही एक लाइट रे यहां पर एक ऐसे एंगल पर स्ट्राइक करेगी विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब ये जो लाइट रे गई है, सपोज इसको नेम दे दिया हमने OD, दिस लाइन OD, this is striking the surface at greater than the critical angle for this surface. Then what happens? Then the complete ray will get reflected. लाइट का पूरा हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। No part of the light gets refracted. लाइट का कोई भी हिस्सा दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं होगा। This phenomena is called total internal reflection. मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट का ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाते समय मीडियम ऑफ सेपरेशन पर उस पर्टिकुलर पेयर पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल ड्रॉ करती है।
क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पर अगर स्ट्राइक करती है तो वो किसी भी क्वांटिटी में रिफ्रैक्ट ना होकर पूरे अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है, विच इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो बेसिकली अगर हम ध्यान दें, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन हो गई. द फर्स्ट कंडीशन इज द इंसिडेंट रे शुड पास थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड द सेकेंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट सरफेस. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होना चाहिए वो उस सरफेस के लिए, उस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ज्यादा का होना चाहिए. जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, एयर और वाटर के पेयर के लिए, अगर एयर वाटर का पेयर लिए हैं या एयर ग्लास का पेयर लिए हैं, तो दोनों के लिए वैल्यूज क्रिटिकल एंगल की अलग अलग होंगी. एयर ग्लास पेयर के लिए वैल्यू होती है 42 डिग्री. ये मैंने म्यू का सिंबल भले लगाया लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं 42. इसको मैं यहां पे IC लिख लेता हूं, ठीक है. तो ये एयर ग्लास के पेयर के लिए वैल्यू होती है 42. मतलब अगर 42 से कम करेगा, जैसे यहां पर अगर 40 डिग्री का एंगल रहेगा तो ये प्रोसेस होगा, लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा. अगर ये एग्जैक्टली 42 के इक्वल है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 42 का आ गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा 90 डिग्री. उस कंडीशन में भी ये रिफ्रैक्टेड रे रहेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे रहेगी. लेकिन जैसे यहां पर वो 43 या 44, 42 से जैसे ही वैल्यू बढ़ी तो अब हम देख रहे हैं कि पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई. ये हमने किसके लिए बात की है? ये हमने एयर और ग्लास के पेयर के लिए बात की है. ये ग्लास है और ये एयर है, तब ये 42 वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा. सो दोनों डेफिनेशन हम समझ गए. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? सो बेसिकली critical angle is an spatial angle of incidence formed in the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. And what is total internal reflection? The phenomenon in which a light ray while moving from denser to rarer medium and strikes the surface of separation at an angle greater than the critical angle for that pair, then the light ray totally reflect back into the denser medium. This phenomena is called total internal reflection. So these are the two concepts. Now we are going to fulfill the condition for critical angle. अब हम लोग critical angle के लिए फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, the relationship between critical angle and refractive index. तो इसके लिए हमें केस लेना होगा, स्पेशल केस. Suppose this is glass and this is air. Suppose a light ray is moving from this side. This will be the normal. This is the spatial angle of incidence IC. For it, the angle of refraction R is equal to 90 degree. Okay, this is the condition. अब अगर हम बात करते हैं, light ray is passing from glass to air. So G mu A is equal to sin I upon sin R फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है. जैसा कि हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, और रे ग्लास से एयर में जा रही है इसलिए मैंने यहां पर जी म्यू ए लिख रखा है. अब दोनों की अगर हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज लगाएंगे, सो आई रिप्लेस हो जाएगा आईसी से और आर रिप्लेस हो जाएगा 90 डिग्री से. सो जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आईसी अपॉन साइन 90 की वैल्यू होती है 1. किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 1 बनता है then we can write it as like this, G mu A is equal to sin IC. अब ये G mu A और हम क्या चाहते हैं? A mu G. So according to principle of reversibility of light, we can write it A mu G is equal to 1 upon G mu A. So the final formula will become 1 upon sin IC. A mu G के लिए final relation ये बन गया है. So this is the relationship between रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम. और साइन आईसी को हम इक्वल्स टू में कॉसेक आईसी भी यूज कर सकते हैं. द रिलेशनशिप कैन बी रिटन एज कॉसेक आईसी बिकॉज वी नो वेरी वेल साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है. ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो दो कंडीशंस जरूरी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और क्रिटिकल एंगल के लिए ये फॉर्मूला. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स. फैक्टर नंबर 1, वेवलेंथ.
अभी तक मैंने आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज मिली, इधर इट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और इट इज एंगल ऑफ डेविएशन और इट इज शिफ्ट और इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सभी में हम लोग देख रहे थे वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होता था दैट इज इनवर्सली. सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली दिस रिलेशन, वेवलेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल. सिर्फ इस चैप्टर में क्रिटिकल एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ वेवलेंथ का इनवर्सली रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है, सॉरी. सो वेवलेंथ इंक्रीजेज then the critical angle also increases, and if the wavelength decreases then the critical angle also decreases. The second factor which affect critical angle is temperature. The relationship between temperature and critical angle is directly related. If the temperature of the medium increases then the critical angle also increases. If the temperature decreases then the critical angle also decreases. So these are the two factors on which critical angle depends. Now we are going to talk about some concepts related to total internal reflection by a prism. एक प्रिज्म को हम लोग किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रे डायग्राम्स रिलेटेड टू प्रिज्म्स. और जब एक प्रिज्म का यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए किया जाता है देन इट इज कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. सो व्हाट आर बेसिकली टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये होते क्या है बेसिकली. Yes, so we are going to discuss total reflecting prism. So पहले तो हम ये समझ लेते हैं total reflecting prism किस एंगल ऑफ प्रिज्म के होते हैं. अगर हमारे पास एक प्रिज्म है जिसमें तीन एंगल्स इस तरह से 90, 45 एंड 45, देन उस प्रिज्म का यूज हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस के लिए करा सकते हैं. कैसे, वो देखिए. इसमें भी तीन कंडीशंस आती हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस प्रिज्म हैज थ्री कंडीशंस. एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें हम लोग 90 डिग्री डेविएशन की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसकी इमेज हमें इस तरह से मिलेगी. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. और अगर हम सेकंड कंडीशन में बात करेंगे दैट विल बी द 180 डिग्री डेविएशन. उसमें अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है अपर साइड देन इट विल बिकम लाइक दिस. उसका अपर साइड लोअर साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और लोअर साइड अपर साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. और तीसरी कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे द डेविएशन थ्रू 360 डिग्री. सो दीज आर द बेसिकली डेविएशंस. सो पहले डायरेक्शन पे पहले डायग्राम में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं. दिस इज बेसिकली अ प्रिज्म जिसमें ये एंगल 90 है एंड दीज टू एंगल्स आर 45 एंड 45. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस इन द फ्रंट ऑफ परपेंडिकुलर. दिस इज द एबीसी प्रिज्म और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो परपेंडिकुलर के सामने रखा हुआ है. सो इफ एन रे कमिंग फ्रॉम दिस साइड, अगर एक रे इस तरह से आती है सो दिस रे इज पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस. सो विदाउट एनी डेविएशन इट विल मूव अवे स्ट्रेट. वो बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट आ जाएगी क्योंकि वो 90 डिग्री पर आ रही है. यहां पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे. अब अगर हम थोड़ी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को यहां पर अप्लाई करते हैं, दिस एंगल इज 45, दिस इज 90, सो दिस विल आल्सो 45 and due to this will also become 45. and here we know that the critical angle for glass pair is 42 degree और यहां पे बन रहा है 45. इसका मतलब क्लियर है, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. और जब रिफ्लेक्शन होगा सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फुलफिल्ड. सो ये एंगल भी 45 हो जाएगा और ये बचा हुआ भी 45. बिकॉज ऑफ दीज टू 45 एंड 45 this will become 90 and due to this angle 90 the ray will move away straight क्योंकि नॉर्मल रे हमेशा सीधे जाती है. इसी तरह अगर हम एक दूसरी रे लेते हैं फ्रॉम द डाउनवर्ड्स, उस रे के साथ भी सेम यही प्रोसेस होगा. और जिस तरह से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट अगर ए बी इस डायरेक्शन में था तो हमें इमेज इस तरह से मिलेगी ए डैश बी डैश. सो दिस इज कॉल्ड द 90 डिग्री डेविएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री डेविएट कराना चाहते हैं, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में है उसे अगर हम इस पोजीशन में लाना चाहते हैं तो हमें प्रिज्म को इस तरह रखना होगा और ऑब्जेक्ट को प्रिज्म के परपेंडिकुलर के जस्ट सामने. सो दिस इज द कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द परपेंडिकुलर टू डेविएट इट 90 डिग्री. अब अगर हम दूसरे केस की बात करें जिसमें हम लोग 180 डिग्री का डेविएशन कराते हैं, सो इन दैट केस द प्रिज्म विल बी सेम 90 डिग्री, 45 एंड 45, बट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड. अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस तरह हो जाएगी. ये ए बी ऑब्जेक्ट है. सो फर्स्ट रे हम इस तरह से लेंगे जब तक ये यहां तक जाएगी स्ट्रेट. आफ्टर दैट इट विल मूव स्ट्रेट बिकॉज ये नॉर्मल आ रही है. यहां पर स्ट्राइक करते ही दिस विल बी द नॉर्मल. दिस एंगल ये 45 है
ये 90 है और ये भी 45 हो जाएगा, सो दिस विल ऑल्सो 45 है जो कि 42 से ग्रेटर है, सो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये भी 45। यहां पर एक नॉर्मल बनाते हैं, दिस इज 90, दिस इज 45, ये वाला भी 45 हो जाएगा, जिस वजह से ये भी 45। सो अगेन अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स हियर, यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये 45, ये 45 और ये 90 बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री, सो अगेन द रे विल मूव स्ट्रेट। इसी तरह एक दूसरी रेल अगर हम यहां से लेते हैं तो उसमें भी इसी तरह का पाथ रिट्रेस हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इस बार हमें इमेज इस तरह से मिली, बी डैश ए डैश। सो ऑब्जेक्ट इस बार अगर इस तरह रखा था तो उसकी इमेज इस तरह से हो जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट 180 डिग्री डेविएशन हो रहा है। इसी तरह हम लोग 360 में भी प्रिज्म का करा सकते हैं डेविएशन, वो देखिए सिर्फ डिफरेंस इतना सा रहेगा, इस बार हमें प्रिज्म की पोजीशन वही रखनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट को इस बार हमें कहां रख देना है, ऑब्जेक्ट को हमें यहां रखना है। सो यहां से क्या होगा, अगर एक रे स्ट्रेट जाएगी, फर्स्ट इट सफर फ्रॉम रिफ्रैक्शन, पहले उसका रिफ्रैक्शन होगा, देन यहां पर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, देन अगेन रिफ्रैक्शन, और दूसरा पार्ट यहां पे अगर आएगा, देन हियर रिफ्रैक्शन फर्स्ट, हियर नॉर्मल एंड हियर अगेन रिफ्लेक्शन एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, तो ए डैश बी डैश हमें इस तरह से इमेज, अगर ए बी है तो यहां पर हमें बी डैश ए डैश इमेज मिल जाएगी। तो इस तरह से हम 360 डेविएशन को पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय अ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। एक बार हमने सीखा हम लोग ऑब्जेक्ट को किस तरह 90 डिग्री डेविएट करा सकते हैं, दूसरी कंडीशन में सीखा किस तरह 180 डिग्री डेविएट करा सकते हैं, और थर्ड कंडीशन में सीखा किस तरह 360 डेविएट करा सकते हैं। Actually, somewhere, sometimes that question should be asked in which there is some total internal reflection also and some refraction also. So what will you do in that condition? अगर आपके पास कोई conditional question आ जाता है, जैसे कि ये, जैसा कि इस बार बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। So basically these angles are 60, 60 and 60. This is an equilateral prism. और कोई इंसिडेंट रे इस पे अगर इस डायरेक्शन से आ रही है और हमसे कहा जा रहा है कंप्लीट द डायग्राम, देन व्हाट शुड बी द पॉसिबिलिटी। सबसे पहले यहां पे बिकॉज रे इज पासिंग 90 डिग्री, सो द रे विल मूव स्ट्रेट, यहां तक तो रे स्ट्रेट जाएगी, दिस विल बी 90, दिस 60, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 30। यहां पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है, तो जब ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 42 डिग्री हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, यहां बन रहा है 60 डिग्री, इसका मतलब यहां से रे का होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में। रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग यहां 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, यहां पे फिर से हम नॉर्मल बनाएंगे, देन यहां पर जो क्रिटिकल एंगल बनेगा दैट विल बी 30। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये 42 से कम हो गया है, द रे विल सफर फ्रॉम रिफ्रैक्शन, इसलिए रे का आगे क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ना कि रिफ्लेक्शन, क्योंकि इस बार जो क्रिटिकल एंगल बन रहा है नॉर्मल यहां पे इस तरह से बनेगा तो क्रिटिकल एंगल यहां पे 30 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए रे बाहर जाते समय बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि 42 डिग्री से कम का बन रहा है। तो एग्जाम में किसी भी कंडीशन पर बेस्ड डायग्राम आ सकते हैं, आपको बस दो कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, एक तो ये कि जब रे 90 डिग्री पर एंटर होती है देन इट विल मूव स्ट्रेट अवे विदाउट एनी डेविएशन, और दूसरी बेसिकली ज्यादातर ग्लास पेयर के लिए आता है, तो ग्लास पेयर के लिए वैल्यू होती है 42, ईदर इट इज गिवन और इट इज नॉट गिवन। 42 से अगर ज्यादा का एंगल बनेगा तो रे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन कराते समय आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे I शुड बी इक्वल टू R, और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तब आपको एंगल पर ध्यान नहीं देना है, बस ये दिखा देना है कि अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और रेयर से डेंसर में आ रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। इन दो बातों का अलग से आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर द बेसिकली डायग्राम्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ द लास्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिफरेंसेस बिटवीन total internal reflection and reflection from plane mirror, because reflection is occurring from plane mirror also. So आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि हमने सीखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते समय नो पार्ट ऑफ द लाइट, लाइट का कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं होता है, ऑल द एंटायर पार्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। और अगर हम प्लेन मिरर की बात करें सो प्लेन मिरर में लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब भी हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, in total internal reflection the entire light gets reflected, in plane mirror some part of the light is absorbed by the mirror. Second difference, the brightness of the image produced by a total internal reflection is more, क्योंकि वहां पे लाइट का कोई भी हिस्सा खराब नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है,
इसलिए ब्राइटनेस जो मिलेगी हमें वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इमेज की ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी। और अगर हम प्लेन मिरर में इमेज की बात करें तो उसकी ब्राइटनेस कुछ कम हो जाएगी, बिकॉज प्लेन मिरर में लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। सो दीज आर द बेसिकली टू डिफरेंसेस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। यही रीजन है कि जो आजकल हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, या आपने कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में सुना होगा जियो फाइबर्स, जिसका यूज नेटवर्किंग के लिए किया जा रहा है। सो व्हाट आर दीज फाइबर्स मेड अप ऑफ? ये फाइबर्स कैसे बने होते हैं? बेसिकली दीज फाइबर्स हैव ग्लास इनसाइड देम। इनकी जो लेयर होती है, सपोज ये इनका वायर के फॉर्म में है, इनके जो इनर लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ स्पेशल ग्लास। जब लाइट रे यहां पे एंटर होगी सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन, उसमें बार बार रिफ्लेक्शंस आएंगे, और वो भी रिफ्लेक्शन कौन से नेचर के होंगे? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले नेचर के, जिस वजह से लाइट का जितना अमाउंट 100% यहां पे एंटर हुआ है, सो 100% यहां से रिलीज भी किया जाएगा। लाइट का कोई भी पार्ट इस दौरान एब्जॉर्प्शन नहीं शो करेगा, जिस वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो इनपुट की गई होगी वही आउटपुट के फॉर्म में मिल पाएगी। सो ऑप्टिकल फाइबर्स एंड जियो फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड देयर आर मोर एप्लीकेशंस लाइक शाइनिंग ऑफ अ डायमंड। आपने देखा होगा कि डायमंड भी बहुत शाइन करता है। क्या ऐसा उसमें स्पेशल क्या होता है डायमंड में कि वो शाइन करता है? आखिर वो भी एक ग्लास मटेरियल से ही बना हुआ है। सो बेसिक पावर इज कटिंग। जो डायमंड की मेन कॉस्ट होती है वो उसकी कटिंग में छुपी हुई होती है। डायमंड की सरफेसेस को इस तरह से कट किया जाता है कि उसकी सारी सरफेसेस, ये जो 42 डिग्री का एंगल है, मैं आपको बता दूं 42 क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास के लिए, डायमंड सरफेस के लिए होता है 23 डिग्री। तो जो डायमंड की कटिंग की जाती है वो इस तरह से की जाती है कि उसकी सारी सरफेसेस इस एंगल से ज्यादा का एंगल प्रोवाइड करें। तो इसीलिए जब एक डायमंड के अंदर लाइट रे एंटर होती है तो वो उसी के अंदर बार बार ट्रैप रह जाती है, बार बार उसी के फर्दर रिफ्लेक्शंस उसी के अंदर होते रहते हैं। तो लाइट रे एक बार अगर एंटर हो गई तो वो जल्दी से डायमंड से बाहर नहीं निकल पाती है, बिकॉज ऑफ दिस। वहां पर सरफेसेस इस तरह से अरेंज है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल मिल रहा है और वो उसी के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी डायमंड आपको अलग से चमकता हुआ, शाइन करता हुआ दिखाई देता है। सो बेसिकली शाइनिंग ऑफ अ डायमंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन total internal reflection. So these are the some applications which are related to total internal reflection. So this is our chapter refraction of light has finished now. अब हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जितना भी कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 10th के लिए जरूरी था वो सारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।